शरीर के बिना रहना सीख ले, तुझे समझ में आ जाए कि ये शरीर खत्म होगा तो मैं कहाँ रहूंगा। अगर ये बात तुम्हारे समझ में आ गई तो समझ लो कि काम बन जाएगा। उसके बाद तुम मरोगे नहीं। क्या करोगे? काया छोड़ेंगे। काया छोड़ना और मरना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। काया छोड़ने का मतलब है कि मैंने काया पकड़ी हुई थी, छोड़ दी। मैं थोड़ी नहीं मरा। कौन मरा? काया मरी। मैंने गिलास पकड़ा हुआ है, छोड़ दिया। गिलास कहां गया? गिर गया। मैं थोड़ी नहीं गिर गया, मैं वहीं का वहीं हूं। मैंने इस पत्ते को छोड़ दिया, गिर गया, मैं वहीं का वहीं हूं। इसी प्रकार जब आत्मा शरीर को छोड़ना सीख जाती है तब शरीर तो गिर जाता है, लेकिन आत्मा वहीं की वहीं रहती है, अचल स्थिर। गीता पढ़ो, क्या लिखा है उसमें? नियक्षर तुम्हारे जीवन में नहीं आ गया तब तक किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। तो कह रहे चांचरी ना भूचरी ना खेचरी है गोचरी उन्मुनी, इन पांचों की गम नहीं। ये पांच अलग अलग प्रकार की साधनाएं हैं। कहते हैं रेचक कुंभक पूरक को ढंग नहीं, पड़े गुने वाद करे कबू नहीं मानिए, और स्वासा का जाप करे झूठ सो बखानिए। अक्षर पार नियक्षर भरपूर है, और कहे कबीर सो सत्य कर मानिए। यानी अब अक्षरों से परे उस नियक्षर, उस आत्म स्वरूप की साधना करनी है, उसी में रमण करना है। उसके अलावा सब झूठ है, अज्ञान है। जितना भी जड़ माया दिख रही है सब अज्ञान है। ये पूजा पाठ हवन यज्ञ, ये वो दोषी हो गया, खुद तो डूबा डूबा, चेले को भी डुबाएगा। इसलिए साहिब ने कहा करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुकर समान भौकत फिरे सुनी सुनाई बात। इसीलिए साहिब ने बोला कि करनी तज कथनी कथे, आत्मज्ञान का ना तो कुछ पता है, ना कोई विधि पता है, ना कुछ साक्षात्कार है, लेकिन लोगों से सुन लिया, अब उसी को सत्संग में शामिल कर लिया, आकर्षित करने के लिए लोगों को कि मैं भी चार बातें आत्मा की करूंगा। लोग बड़े हैरान हो जाएंगे कि बाबा जी भी आत्मज्ञानी है, लेकिन कहो कि आत्म साक्षात्कार जीरो है, पता ही नहीं है, तो वो परमात्मा का दोषी हो जाता है। दोषी जैसे डॉक्टर बनना अच्छी बात है, इलाज करना अच्छी बात है, लेकिन जब नीम हकीम खतराए जान हो जाता है ना काम। क्यों बोला ये स्वासा की कर सिमरनी? क्योंकि पहले लोग लकड़ी की माला की सिमरनी करते थे। वो क्या होता था, उससे जल्दी 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 फेर के छोड़ के निकल लिए, हो गया काम। तो कबीर साहब ने क्या बोला कि इसको छोड़, ये तो खत्म हो जाती है, 1-2 घंटे में खत्म हो गई। स्वासा की सिमरनी बना, यानी जब तक तेरी सांस चल रही है तब तक नाम चलना चाहिए। ये नहीं कि 2 माला फेरी और काम निपटाया, जयराम जी की, हो गया काम। तो गुरु ऐसे मिलते ना, 2 माला करना है, 3 माला करना है, 4 माला। वो बेचारा खुद 2 माला 3 माला में फंसा हुआ है, उसको खुद नहीं पता कि स्वासा की सिमरनी का क्या मतलब होता है। स्वासा की सिमरनी का मतलब होता है कि जब तक सांस चल रही है तब तक तेरा सिमरन चलना चाहिए। स्वासा की कर सिमरनी कर अजपा का जाप। अजपा क्या होता है? जिसको जपा नहीं जा सकता। जाप के आगे आ लगा दिया, अजपा, यानी अब उसको जप नहीं सकते। क्यों नहीं जप सकते? क्योंकि वो अक्षरों में आता ही नहीं है। लेकिन इन अज्ञानियों ने क्या किया? अक्षरों में अजपा जाप बना दिया, यानी श्वासा में ही कोई मंत्र फिट कर दिया और कह दिया ये अजपा जाप है। अरे उसको तो जप रहे थे भाई, अजपा कैसे हुआ? ये चालाकी है काल के दूतों की, अभी समझाऊंगा मैं क्या होते हैं काल के दूत। तो कह रहे कर अजपा का जाप, साहिब समझा रहे हैं कि अजपा का जाप करना है, यानी उसका जाप कर जो जपा ही नहीं जा सकता, उसका जाप करना है। और वो कैसे करेंगे अभी समझाएंगे वाणी के द्वारा। तो कहते हैं स्वासा की कर सिमरनी
कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, और सो हम आपे आप। अब ये परम तत्व कहां से आ गया? जब नाम जपते ही परमात्मा मिल जाएगा तो ये परम तत्व का ध्यान कहां से आ गया बीच में? असल में यही है अजपा, इसी का ध्यान करना है और उसी को जाप कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, नाम जपो, प्रभु का नाम जपो। तो नाम जपो का मतलब ये नहीं कि नाम जपो मुंह से, होठ कंठ वाला नाम नहीं जपना है, बिना कंठ के जपना है, बिना होठ के, बिना मुख के, बिना श्वासों के जपना है उसको। यानी सूरत को स्थिर करना है उस परम तत्व में। तो साहिब कह रहे, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में और वाको काल न खाए। यानी सूरत को शब्द में रमाना ही नाम जपना है। जहां पर कोई संत कहता है नाम जपो जी ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब सूरत को संभाल बेटा, शब्द में लगा ले। शब्द ही परम तत्व है, शब्द ही आत्म तत्व है। और शब्द ये 52 अक्षरी शब्द नहीं है। जो 52 अक्षरी शब्द होते हैं उन्हीं को कबीर साहब ने काल का दूत बोला है। कह रहे, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। इसमें कोई पक्षपात वाला खेल नहीं है कि नहीं 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 हमारे गुरु के लिए नहीं बोला होगा, ये फलाने गुरु के लिए बोला हो गया। बिल्कुल नहीं, ये उन गुरुओं के लिए बोला है जो तुम्हें 52 अक्षरों में उलझा रहे हैं। जो नर पड़े 52 के फेरा, यानी 52 अक्षरों को फेरने में लगे पड़े, माला बना दी 52 की। जब कहते जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। वही काल का दूत है, तुम्हें फंसाने के लिए आया है। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। जब 52 का डोरा टूट गया, ये नाम मंत्र सब छुड़वा दिए, हटाओ इसको। अब क्या करेंगे? अब परम तत्व का ध्यान धरेंगे। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए और फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। यानी उस परम तत्व में हमारी सुरता समाएगी। इसी को कहते हैं सुरत समाए शब्द में, और वाको काल ना खाए। क्योंकि काल की गति वहां है ही नहीं, काल वहां पहुंच ही नहीं सकता। काल केवल इसी 3 लोक का मालिक है। ये धरती, आकाश, हवा, पानी, अग्नि, इसका मालिक है। इससे परे जो लोक है उसका मालिक वो नहीं है, वहां उसकी दाल नहीं गल सकती। तो इसी 3 लोक के जितने भी गुरु हैं, ये सब इन्हीं मंत्रों की साधना करवाते हैं। पूरा पूरा जीवन अपना भी